शरीर के पोषण में तो श्रावक सहयोगी हो सकता है। मुनि के तन के पोषण में, तन के रक्षण में श्रावक वैद्य सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन आत्मरक्षण खुद को करना होता है। परिणामों की सुरक्षा ना श्रावक करेंगे और ना कोई वैद्य करेंगे, ना कोई अध्यक्ष करेंगे, ना कोई मंत्री करेंगे। परिणामों की सुरक्षा अपने हाथ में। श्रावक या सहयोगी बाहर के माहौल को अच्छा बना सकते हैं, व्यवस्थाएं अनुकूल कर सकते हैं, लेकिन उन अनुकूलताओं में परिणामों की अनुकूलता खुद को रखना पड़ती है। परिणाम कोई दूसरा अनुकूल नहीं कर देगा, परिणाम कोई दूसरा नहीं संभाल देगा। बहुत बार होता है कि श्रावक को तो लगता है कि हमने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, हमने दूर गांव का बैंड मंगा लिया है, हमने झंडे लगा लिए हैं, हमने द्वार बना लिए हैं, अमुक अमुक के वहां तक पाद प्रक्षालन होंगे, और सब कुछ होते हुए भी श्रावक को लगता है कि सब कुछ कर लिया। लेकिन अगर ज्ञानी मुनि सावधान और समझदार नहीं है तो परेशान हो जाएंगे कि पिछले गांव में जैसा हुआ था वैसा तो यहां हुआ ही नहीं, पिछले बार जितना बढ़िया हुआ था वैसा तो हुआ ही नहीं, और अपने परिणामों का घात कर लेंगे। किसी भी क्षेत्र में लगाना, आप आहारचर्या के निमित्त से लगाना, और ये सिर्फ मुनि को मत लगाना, आप अपने आप को भी लगाना। अमुक जगह जाते हैं तो वहां बैठने की इतनी बढ़िया व्यवस्था होती है, और महाराज जी खुद पूछ लेते हैं कि भाई भोजन हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ रुके हो, और ये वो सब चीजें हैं। यहाँ हर रोज आते हैं, कोई पूछने वाला भी नहीं है कि कहाँ से आ रहे हो। यानी वीतरागियों का देश तो ऐसा ही होता है कि सब अपने अपने परिणामों की रक्षा करो और धर्म ध्यान का लाभ लेते हुए आत्मविकास के पथ पर बढ़ो। हम केवल चाक्षुष धर्म की ओर ना दौड़े, हमें चक्षु से दिखता है उसे हम धर्म मान लेते हैं। आप देखिएगा, पीले कपड़े पहने हैं, पीला धोती दुपट्टा पहने हैं, हम धर्मात्मा समझ लेते हैं। सफेद धोती दुपट्टा पहन के आए हैं, अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, तिलक लगाया हुआ है, हम धर्मात्मा मान लेते हैं। और मानना भी चाहिए, क्योंकि हमारी देश की संस्कृति में जिनने तिलक लगाया हुआ है, एक सात्विक वस्त्र पहने हुए, वो धर्मात्मा है। लेकिन उसके परिणामों की गणना आपको मालूम है, उसके भाव कैसे चल रहे हैं। अगर उसके भाव मैले हैं तो चाक्षुष धर्म, चक्षु से दिखने वाला रूप तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन जो चक्षु से नहीं दिखता है वो परिणामों की गणना बहुत पहली हो सकती है। और एक बात है, बाहर के परिवेश को देख के हम धर्मात्मा ना समझ जाएं। क्योंकि कई लोग ऐसे रहते हैं, रूप तो धर्मात्मा का बना लेते हैं और काम खतरनाक कर डालते हैं। ज्ञानी उस जीव के परिणाम तो देखो, रूप और स्वरूप में कितना अंतर है। और मुनि जो होते हैं उनका रूप और स्वरूप एक जैसा होता है, बाहर से दिगंबर और भीतर से भी दिगंबर। अपने ज्ञायक स्वभाव की रुचि करना, ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि करना, तो शांति रहेगी। दूसरे के द्वारा किए गए उपसर्ग तो हम आसानी से सहन कर लेंगे, कर सकते हैं।
मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, सहन कर लिया, जीत गए। लोगों ने रास्ते में गालियां दी, सहन कर लिया, कोई बात नहीं। लोग गालियां देते, क्या बात है। किसी ने अपमान कर दिया, उल्टे सुल्टे फोटो जोड़ करके कुछ का कुछ बना दिया, दुष्प्रचार कर दिया, ठीक है, शांति रख ली, सहन कर लिया। आपकी किताब फाड़ दी, पत्रिका फेंक दी, कोई बात नहीं। इनका ऐसा ही है। माने यह है कि बाहर के उपसर्ग, बाहर के उपद्रव हों तो उन्हें जीता जाना थोड़ा आसान है, लेकिन अगर भीतर के उपद्रव हों, भीतर के उपसर्ग हों, उन्हें कैसे जीत सकते हैं? बोलो। भीतर के उपद्रव जब होते हैं ना, तो बहुत विकल्प होते हैं, बहुत क्लेश होते हैं, शांति नहीं पड़ती है। सज्जनों, परिणामों की निर्मलता और परिणामों की स्थिरता रखिए। केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलक रहा है वह होना है। आप अपना कर्तव्य करो, आप अपनी संभाल करो, परिणामों की संभाल करो। हम बहुत थोड़ा जानते हैं, और हम जितना जानते हैं उसमें राग द्वेष मोह करते हैं, परेशान हो जाते हैं। और वास्तव में ज्ञान का स्वभाव तो जानना ही है। जितनी तुम्हारी निर्मलता बढ़ती जाएगी उतना तुम जानते जाओगे। संसार दशा में जैसी किताबें पढ़ोगे, जैसे प्रैक्टिकल करोगे, वैसे तुम जानना करना सीख जाओगे। लेकिन अगर स्वरूप की निर्मलता हुई, आवरण हट गए, तो प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष ज्ञान मिट गया, प्रत्यक्ष प्रकट हो गया, तो सब कुछ जानोगे। आधा नाण प्रमाणम। आत्मा कितना बड़ा है? बोलो ज्ञानी, आत्मा कितना बड़ा है? ज्ञान प्रमाण। आधा नाण प्रमाणम। आत्मा ज्ञान प्रमाण है। अपन देखें, विचार करें, फैलने की अपनी बहुत भावना रहती। यहाँ तक हमारा प्रचार हो, यहाँ तक हमारा प्रसार हो, हम भी बहुत फेमस हों, ये वो। वास्तव में ये जो कल किसी ने एक प्रश्न पूछा था, परसों, खूब संसाधन मिलने पर भी इच्छाएं शांत क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि वास्तव में वो हमारा संपूर्ण सुख और आनंद पाना हमारा स्वभाव है। और हमारी आज दशा ये हो रही कि विभाव में पड़े हुए हैं। विभाव में पड़े होने के बाद भी वो आकांक्षाएं खत्म नहीं हुई हैं। इसलिए आज भी हम खूब फैलाव चाहते हैं, खूब सुख चाहते हैं, खूब आनंद चाहते हैं। बस साधन हमने गलत अपना रखे। जैसे हम क्यों चाहते हैं पूरे लोक में विस्तार हो जाए, मैं खूब फेमस हो जाऊं? क्योंकि ज्ञान का स्वभाव है पूरे लोक में फैल जाना या प्रकाशित करना। खूब सुख और आनंद क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। इसलिए वो आज भी हमारी इच्छा है। ठीक है, अब इसको अपन थोड़ा समझें। आधा नाण प्रमाणम। आत्मा ज्ञान प्रमाण है। नाणम रेय प्रमाण मुद्दिठम। और ज्ञान कितना बड़ा है? बोलो, ज्ञेय प्रमाण है। माने जितना बड़ा संसार है या जितना बड़ा ज्ञेय है, उतना बड़ा ज्ञान। फिर नियम लोया लोयम। ज्ञेय तो लोकालोक है। आत्मा लोक को भी जानता है, आलोक को भी जानता है। महावीर स्वामी आज सिद्ध पर्याय में विराजे हैं। उनका ज्ञेय क्या है? अब कोई शब्द आए ध्यान में आ रहे हैं शब्द? ज्ञेय, ज्ञेय माने जानने योग्य चीजें। जैसे मैं ज्ञाता और आप सब ज्ञेय हैं मेरे लिए। मैं वक्ता, और ये जो आप प्रमेय ले रहे हैं ना, जो हम बोल रहे हैं और आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, ये आपके लिए ज्ञेय हो रहा है। आप भी ज्ञाता हैं अपनी जगह पर।
प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक जीव ज्ञान स्वभाव वाला ज्ञाता है, और ये हमारे लिए सब ज्ञेय हैं जो हम जानते हैं। आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, ज्ञेय लोकालोक है, इसलिए ज्ञानम सर्वगतम, ज्ञान सर्वगत है। आपको मालूम होगा कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ क्या, भारत देश में अधिकतम लोग कहते हैं, बोले परमात्मा सर्वव्यापी है। कैसा है? भगवान सर्वव्यापी है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोग जोर जुग पानी। वो श्री राम और सीता को मानने वाले हैं तो वो ऐसे कहते हैं कि राम सब जगह व्याप्त हैं। वो कृष्ण को मानते हैं तो वो कृष्ण सब जगह व्याप्त हैं। वो खुदा को मानते हैं तो खुदा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। और जो जिनको मानते हैं उनने उनका नाम लेके कह दिया कि वो सर्वव्यापी है, पूरे जगत में व्याप्त है, और उनके करे बिना कुछ नहीं होता। अब अपन इसको समझें कि अगर हम माने कि कोई सर्वज्ञ हो गए हैं तो सर्वव्यापी हो सके। महावीर भगवान भी सर्वव्यापी हैं। कैसे सर्वव्यापी हैं? वास्तव में आत्म प्रदेश उनके पूरे जगत में व्याप्त नहीं है, लेकिन उनका ज्ञान पूरे जगत में व्याप्त है। जिस दिन आपका भी, आप सर्वव्यापी नहीं हैं, लेकिन आप जयपुर व्यापी तो हो सकते हैं, आप अपनी कॉलोनी व्यापी हो सकते हैं, और इतना भी नहीं तो आप अपने घर व्यापी तो हैं। आपको मालूम है सब घर के गे कहां क्या रखा है, कहां क्या है, कहां क्या हो रहा है कि नहीं? तो जहां तक आपके गेयों को जानने की क्षमता है, वहां तक जैसे आप व्याप्त हैं। और आज तो मोबाइल आ गया हाथ में, तो कहां का क्या मालूम करना है तो कर लो, लेकिन ये सब पराधीन है। आत्मा जब स्वतंत्र होता है, आवरण से रहित होता है, निरावरण होता है, अपना ही आत्मा, तो वह ज्ञान का आवरण मिट गया, तो वह पूरे लोक का ज्ञाता हो जाता है। दर्शन का आवरण मिट गया, पूरे लोक का दृष्टा हो जाता है। इसलिए ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाले अपने चैतन्य आत्मा की दृष्टि करो और विकल्पों से, क्लेशों से बचो। तो जो लोग कहते हैं सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापी हैं, वो एकांत से कहते हैं, इसलिए समझ में नहीं आता। अगर वो अनेकांत से कहे ना तो सही हो सकता है। ज्ञान जिनका लोकालोक को व्याप रहा है वो सर्वव्यापी है। उस अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से, लेकिन आत्मा प्रदेश नहीं सब जगह व्याप्त हो गए हैं। आचार्य श्री कहते हैं कि आत्मा को ज्ञान प्रमाण मानना और ज्ञान को आत्मा प्रमाण मानना ये सही है। अगर हम कम ज्यादा मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। दो गाथाएं दी हैं, नाण प्रमाण मादा नहवरि जस्से है तस्य सो आदा। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के गंभीर शब्द हैं। नाण प्रमाण मादा नहवरि जस्से है तस्य सो आदा, हीनो वा अहियो वा नानादो हवरि ध्रुवो मेवो, हीनो जदि सो आदा तन्नाण मचेदनम न जानादि, अहियो वा नानादो नाणेन विना कहम नादी। बोले नाण प्रमाण मादा, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। अपने देह में अपनी चेतना, अपना आत्मा व्याप्त है, और वह आत्मा ज्ञानमय है। उतने ही प्रदेश पूरे ज्ञानमय हैं। कहीं भी सुई चुभाओगे आपको ज्ञान का संचेतन, संवेदन होगा, सुख दुख मालूम पड़ेगा। तो आत्मा ज्ञान प्रमाण है। नहावद जस्से है तस्य सुआदा। और कोई अगर ऐसे मानता है कि बट के बीज के बराबर आत्मा है, अंगूठे के प्रमाण आत्मा है, आत्मा तो सिर्फ माथे में है,
तो पांव टूटने पर तकलीफ क्यों होती है फिर? इसलिए आत्मा प्रदेश पूरे देह में व्याप्त है, और देह में जितना आत्मा प्रदेश व्याप्त है, जितना बड़ा आत्मा उतना बड़ा ज्ञान गुण। हीनो व अह्यो व नाना तो हवरितो विवेव। कम ज्यादा मान लिया जाए आत्मा को तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? हीनो यदि सो आधा टन्नाण मचेदनम न जाना दे। अगर हीनो यदि सो आधा तन्नाणम अचेतनम न जाना दे, अगर हीन मान लिया जाए आत्मा को ज्ञान से हीन मान लिया जाए, ज्ञान आगे तक फैला हुआ है, आत्मा छोटा है, ऐसा माने तो बताओ वह आगे वाला ज्ञान अचेतन हो जाएगा, वो जानेगा कैसे? और अगर आत्मा को फैला हुआ मान लिया जाए और ज्ञान को छोटा सा मान लिया जाए, तो आत्मा जो आगे वाला है, अतिरिक्त है, वह भी जानेगा कैसे? जड़ हो जाएगा। इसलिए बहुत ही महावीर स्वामी के वचन हैं, ये समझने जैसे हैं कि आत्मा न तो अंगूठे के प्रमाण है, न बट के बीज के बराबर है, और न केवल माथे में या हार्ट में है, अपितु जितना बड़ा शरीर मिलता है कर्म के उदय से, उतने में व्याप्त है आत्मा, और उतने में चेतना, ज्ञान, दर्शन आदि गुण व्याप्त है। ये जरूर है कि जैसे सूरज आसमान में रह करके भी सारी दुनिया को लाइट देता है, वैसे आत्मा प्रमाण ज्ञान गुण हो करके भी सारे ज्ञेयों को प्रकाशित करता है। जितना जानता है उन सबको जानता है। यहाँ बैठे बैठे भी आप उतनी दूर तक का देख लेते हैं, दूर तक का सुन लेते हैं, जान लेते हैं। याद आ जाए तो घर की रखी हुई चीजें भी याद आ जाती हैं, वहाँ ये रखा, वहाँ ये रखा। तो आत्मा हम खुद हैं, ज्ञान गुण हम खुद हैं। ज्ञान और आत्मा सर्वथा पृथक नहीं है, कथनचित एक हैं, कथनचित अनेक हैं। ये विषय आएगा। आज अपन इतना समझें कि ये अपनी संपत्ति है ज्ञान, और ज्ञान आदि सभी गुण, हम इसकी सुरक्षा करें और निर्दोष निर्मल शांत जीवन जिएं, इससे मंगल होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।